हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एसटी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम लोग 1C प्रश्नावली 1C का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसका अगर आप पार्ट 1 जैसे प्रश्नावली 1C का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो कृपया करके देख लीजिएगा, तभी पार्ट 4 समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिएगा, चलिए हम लोग करते हैं इसमें सवाल। इसमें देखिए पार्ट 4 में प्रश्नावली 1C का पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन 12वां से करेंगे, ठीक ना। 11 तक हो चुका है पार्ट 3 में। तो देखिए 12वां का क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन 12 का इसमें पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन से अपरमेय है, ठीक ना। देखिए 12 का पहला दिया है, जो 12 का पहला क्या दिया है भाई, लिखा है इसमें कि परमेय बताना है और अपरमेय, कौन सा परमेय कौन सा अपरमेय। अब देखिए ध्यान से 23 ये आपका क्या है, यानी 23 जो रूट में 23 हमने बताया था कि यानी परमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और अपरमेय वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। प्रायः ये संख्याएं क्या करड़ी जिसे रूट के अंदर होती है, प्रायः ये संख्याएं क्या रूट के अंदर होती है, बताए थे ना। देखिए यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बताए थे आप लोगों को, ठीक ना। तो उसको जरूर देखिएगा, बेसिक परिचय में बताए थे हम लोग, तो देख लीजिएगा, इस टाइप सब बता दिए थे। तो देखिए जो 23 है इसको इसी में लिखा गया है। और एक बात और बता दे रहे हैं, जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, कंप्लीट, वे संख्याएं अपरमेय होती है। जैसे अगर मान लीजिए करड़ी में 4 है, ये संख्याएं अपरमेय नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2। करड़ी में 3 क्या है, ये तो परमेय हो गया, आपका क्या हो गया, परमेय हो गया। लेकिन ये वाला क्या है, अपरमेय, क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से 23 है, रूट में 23, करड़ी में 23 क्या है, अपरमेय है। क्या है भाई बताइए, क्या है, अपरमेय है। क्या है, अपरमेय। ये संख्या है आपकी अपरमेय है, ये बताना है आपको, अपरमेय है, ठीक ना। और 12 का दूसरा देखिए, 12 का दूसरा क्या कह रहा है भाई सवाल में, 12 का दूसरा कह रहा है कि 225 है, 225 का वर्गमूल निकल जाएगा, 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, 15 में 225 होता है। तो जिसका वर्गमूल निकल, जैसे देखिए कोई संख्या अगर करड़ी में है, रूट में है, उसका वर्गमूल पूरा कंप्लीटली निकल जा रहा है, पूरा पूरा कंप्लीट, तो परिमेय संख्या रहेगी। अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा पूरा तरह से, कुल मिला के वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या रहेगा, अपरिमेय। इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ भी लिख दीजिए परिमेय संख्या है, ठीक ना। और तीसरा क्या दिया भाई, देखिए ध्यान से, तीसरा आपका दिया है कि 0.3796 दिया है। अब देखिए दशमलव भिन्न वाली संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय होती है। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3796 है बटे दशमलव के नीचे एक मान लीजिए 2240, तो दशमलव भिन्न वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। अगला 12 का चौथा, 12 का चौथा क्या कह रहा भाई, 12 का चौथा दिया है 7.47 और क्या है 84 है, 7-8 है ना, इस टाइप से। अब देखिए 7.4784 फिर 7-8, इस टाइप से ये डॉट डॉट संख्याएं आती है ना, आगे हैं। तो ये भी संख्याएं जो है, देखिए ये दिया है ना 7.478478, ये अब इसके बारे में समझना आप लोगों की क्या है,
रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, हमने बताया अभी इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि दशमलव भिन्न वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, ठीक ना। दशमलव भिन्न वाली संख्या क्या होती हैं, परिमेय होती हैं, ठीक ना। तो उस टाइप से ये भी क्या है, दशमलव भिन्न वाली संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब देखिए 12 का 5वां, ये 12 का सब भाग है। 12 का 5वां क्या कर रहा है भाई, 12 का 5वां कर रहा है कि 1.10100100100 है, 140401 इस टाइप से। अब देखिए, अब यहाँ पे दशमलव है लेकिन एक जीरो है, अब अनावर्ती है, इस टाइप की है। आवर्त होता तो परिमेय, अनावर्ती है, देखिए यहाँ पे इस टाइप से है, यहाँ पे क्या 2 3 0 2 0 इस टाइप की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, ठीक ना, समझे आप लोग। तो इस टाइप की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखिए सवाल नंबर 13 में सवाल कहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या निकालने के लिए क्या होता है, हम एक नियम बता दे रहे हैं। देखिए माना, अगर आपको जिससे पहले बताना है 1 और 2 के बीच बताना है ना, तो अगर मान लीजिए हम एक फार्मूला टाइप बता दे रहे हैं, नियम बता दे रहे हैं। यदि माना ए और बी एक वास्तविक संख्या है, क्या है, माना ए और बी कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो ए और बी के, अगर ए और बी कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है और ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है, क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या निकालना है तो जानते क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा, और है इन दोनों का गुणा करके रूट बना देते हैं। उसी तरह से 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या निकालेंगे। अपरिमेय संख्या जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक ना। किसी के बीच रूट ऐसे ही करते हैं हम। 14, चलिए यहाँ करिए। देखिए सवाल दिया है कि 1 कितना दिया है, 1/3 और 1/2 के बीच, 1/3 और 1/2 के बीच, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या बताना है ना, के बीच 3 अपरिमेय संख्या बताना है, 3 परिमेय संख्या बताना है। तो चलिए करिए, तो हम लोग 1/3 ये सवाल दिया था, और लिखेंगे ना, और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जानते कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 1/2 ऐसे इन दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करेंगे, भाग कर दीजिए, भाग वाला बाहर कर दिया, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए और 1/2 से, यानी 2 से कहें चाहे 1/2 से भाग दे दीजिए, पूरा इस फंक्शन में, पूरा फलन में, जोड़ में पूरा। तो हमने 1/2 तो ऐसे लिख दिया, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 2 3 6। रूल तो कई ठो हैं, 3 2 5 और 6 दूना के 12, 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रुक जाइए, 5/12 हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पुनः इसके और इसके बीच निकाल लीजिए। पुनः क्या करेंगे, पुनः 1/3 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, परिमेय संख्या होता है कितना हो जाएगा,
आपका 1/2 हो जाएगा। फिर इन दोनों जोड़ दीजिए, 1/3 प्लस 5/12 कितना हो जाएगा आपका 1/3 और कितना हो जाएगा ये 12 लसा हो जाएगा, 3 चौक को 12, 5 हो जाएगा, 12 कम 12। आप तो जिस भिन्न का जोड़ जानते होंगे। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा आपका भाई, नीचे लिखे थे नीचे लिख दीजिए, 1/3 है, कितना हो जाएगा 5 4 9 और फिर यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक ना। 3 त्रिक के 9, 3 चौक को 12, कितना हो जाएगा आपका 3/4 3 12, कितना हो जाएगा 3/12 आ जाएगा, हो गया ना। फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 चौक को 12, कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। समझे ना आप लोग, सवाल में तो यही दिया है ना। हाँ 1/3 और 1/2 के बीच है कि नहीं, कुछ गलती नहीं कहीं हो गया। लस 12 आ गया आपका, 3 चौक को 12, 4 एकम 4, 12 एकम 12, 5 5 4 9 हो जाएगा, 12 3, अच्छा इसको काट दिया हमने, सही तो है ना भाई, गलती 1/3 है। देखिए भाई यहाँ 1/2 होना चाहिए, हम भी कहें कैसा गलती हो रहा है, ठीक ना। यहाँ 1/2 होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ गलत थोड़ा सा हो गया था, 1/2 12 लस 12 हो जाएगा, 3 चौक को 12 4, कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। 5 4 9, 1/2 5 4 9/12, 3 3 के 9, 3 चौक को 12, 3 बटा कितना आ जाएगा 4 2 के 8 हो गया, यानी 3/8 आ गया, है ना। अब देखिए एक संख्या ए निकल गई, एक तो ए निकल गई, लेकिन 3 बचाना है, 3 आपको बताना है, तो इधर बता दें हम ना। देखिए पुनः करेंगे, पुनः 1/2 और कितना, अब इसके और देखिए इसके और इसके बीच निकाल दिए, अब इसके और इसके बीच निकाल दीजिए, ठीक ना। पुनः 1/2 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या, परिमेय संख्या निकालिए। देखिए भाई वही काम करेंगे, जोड़ेंगे इन दोनों को, और नहीं दिख रहा है इधर ये वाला संख्या नहीं दिख रहा है, तो मिटा दे रहे इसको, मिटा दे। अब देखिए ए तो आप नोट कर लीजिएगा, ए वाला और ए वाला कि ना, 3 बटा कितना है 3/8 और 5 बटा, और इसको मिटा के कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो हो ही गया ना। अब देखिए इधर 1/2 प्लस 5/12 के बीच, ऐसे लिखिए थोड़ा सा, 1/2 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या कितना हो गया, इन दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए, जोड़ना है और क्या करना है भाग करना है। 1/2 एलसीएम 12, 2 छक्के 12, 12 कम 12 5, 1/2 कितना हो जाएगा 11, 6 5 11/12, 11/12 के 24, 11 बटे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब एक संख्या ए निकल गई, और एक 3/8 थी, और एक 5/12 था, पीछे वाला है कि नहीं सॉल्यूशन। तो इतनी हो गया, तो लिखना पड़ेगा अपनो कि 1/2, 1/3 है, 1/3 है, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या कौन कौन है आपका है 5/12 है, और 3/8 है, और कितना है 11/24। ऐसे देखिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, ठीक ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए। देखिए सवाल दिया है, नेक्स्ट वाली सवाल दिया भाई 15 सवाल दिया है, 15 दिया है,
-2/5 और -1/5 के बीच दिया है, तीन परिमेय संख्या बताना है। तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। तो लिखिए -2/5 और -2/5 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या। देखिए भाई, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए। अब कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, देखिए जोड़ने, यहाँ एक बात और लिख दे रहे हैं, ठीक ना, इस टाइप से हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ इन दोनों को जोड़ा जाता है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/2 -2/5 प्लस माइनस -5 इतना हो जाएगा, ठीक ना। बात समझे कि नहीं समझे आप? तो कितना हो जाएगा, 1/2 है ना। अब दोनों का क्या है, -2/5 है और 1/5 है ना। देखिए अब दोनों माइनस जुड़ जाएगा, हर भी बराबर है, तो माइनस कितना, 2 1 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, इधर लिख दीजिए थोड़ा जगह, -3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक संख्या निकल गई आपकी, एक संख्या तो निकल गई। अब दूसरा करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, देख रहे, इसकी और इसके बीच निकाल दीजिए। लिखेंगे पुनः, या पुनः लिखने की जरूरत नहीं है, -2/5 और -3/10 के बीच परिमेय संख्या, ठीक ना, परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, 1/2 से भाग करना होता है और दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो डायरेक्ट देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो उसी तरह से हम डायरेक्ट कर देंगे, -2/5 -3/10 हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना, 1/2 हो जाएगा, लस 10 आ जाएगा, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 हो जाएगा। देखिए इसमें इसका भाग करते हैं ना, 5 दूना के 10, 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 10 1 कम 10, 1 का 3 गुणा करें कितना हो जाएगा, 3 कम 3 हो गया ना। इतना कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 1/2 और 4 3 7, -7/10 कितना हो जाएगा, -10 -7 10 दूना के 20 हो जाएगा, -7/20 आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 निकल, देखिए अब देखिए -3/10 और 1/5 के बीच निकाल दिया जाए। चलिए लिख लेंगे ना, हम लिखेंगे -3/10 और -1/5 के बीच परिमेय संख्या। देखिए क्या करते हैं, 1/2 से तो भाग करते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं -3/10 और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा। देखिए कितना, 1/2 लस 10, 10 1 कम 10, 3 1 कम 3, 5 दूना के 10, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 1/2 -5/10, 5 1 कम 5, 5 दूना के 10 कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, -1/4। और मुझे 3 ठो निकालना था, कितना निकालना था, 3 ही निकालना था। तो लिख देंगे कि 3 परिमेय संख्याएं, क्या है, 3 परिमेय संख्याएं। कौन कौन है भाई, आपका -3/10 आया था, और कितना आया था, -7/20 आया था, और कितना, -1/4 आ जाएगा। ये 3 संख्याएं हो जाएगी आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 15 तक होगा, 16 देखिए 16 में क्या है, सवाल में क्या 16 करा भाई, करा 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या। वही काम करिए, क्या करेंगे हम, 2 और 3 के बीच पूछ रहा 3 परिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के
2 से भाग करेंगे, जानते हैं आप लोग, ऐसे करते 3 2 5, 5/2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर लिखेंगे अब 2 और 5/2 के बीच, यानी लिखेंगे 5/2 और 2 के बीच 3 बीच परिमेय संख्या भाई, बीच परिमेय संख्या क्या करेंगे भाई, 1/2 5/2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1/2। इसके यहाँ एक मान लीजिए, 1 5 5, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, 5 4, 9/2 दूना के 4, 9 कितना हो जाएगा 4, 9 आपका 4 आ गया, ठीक ना। फिर करेंगे, अब देखिए इसके और इसके बीच निकाल लिए, और इसके बीच निकाल दीजिए, कितना लिखेंगे 5/2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगा भाई, इसके बीच तो क्या हो जाएगा, वही काम करें, 1/2 यहाँ लिख दीजिए, 5/2 प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, अब जोड़ दीजिए तो 1 5 1/2 तो रहेगा यहाँ पे गुणा, 5 2 3 6, 2 1 कम 2, देखिए 1 5 5, 2 3 6, 2 1 कम 2, कितना है 1/2 और 6 5 11 और 2, 11/2 दूना के 4, ठीक ना। हो गया इतना ना, तो इतना हो गया आपका, तो यहाँ पे लिख देंगे आप। अब 3 मिल गया, एक ठो ए और एक ठो ए, तो लिखेंगे ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, लिख देंगे कि 3 परिमेय संख्याएं, नीचे दिख रहा है ना, हाँ परिमेय संख्या कौन कौन है भाई, 5/2 है, और कितना है, और आपका 9/4 है, और कितना है 11/4, 3 परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। इस टाइप से करेंगे। देखिए सवाल नंबर 17, देखिए सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि कर्ण बिंदु एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + कर्ण बिंदु एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध करना है आपको। तो पहले जिसको सिद्ध करना उसको मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, माना 2 + कर्ण बिंदु एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। माना 2 + कर्ण बिंदु एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसे इसको सिद्ध करना है कि यानी परिमेय नहीं है, तो आप मान लीजिए कि परिमेय है, ठीक ना। जब परिमेय होता है तो उसको जानते हैं आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या उसके बराबर x मान लीजिए, लिखेंगे जहाँ x परिमेय है, जहाँ क्या है x परिमेय है, यहाँ x क्या है परिमेय है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए भाई, तो जब वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 + कर्ण में 2 का होल स्क्वायर हो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, b स्क्वायर कर्ण में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये तो है ना, बराबर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये 4 2 6 हो जाएगा, है कितना हो जाएगा 2 + कर्ण में 2 दूना के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 x स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए, 4 कर्ण में 2 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर -6 हो जाएगा, कर्ण में 2 अगर छोड़ दें x स्क्वायर -6 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से भाई, लिखेंगे जहां x स्क्वायर -6 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय ना है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग बताए थे कि जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसको क्या लिखा जा सके, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। बट P और Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक है, और Q डज नॉट 0, है ना,
इसमें लिखा लेकिन, दिया है इसमें सवाल में, लेकिन कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है ना। अब इधर लिख दे रहे हैं, अभी आप लोग माने हैं कि माना, क्या माने हैं, माना 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जो गलत है। क्या है, गलत। ये सब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक ना, जो गलत है। इसलिए 2 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। बस यही प्रूव करना था, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।